बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए हम बच्चों सवाल की तरफ करते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं कि आपका सवाल है ये वाला। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर। सिर्फ ये जो स्क्वायर है सिर्फ इसका स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। और इसको करना किस तरह है, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आपने सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों, पहले एक चीज समझ लें, ये जो पहला है एक्स का स्क्वायर, आपने इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं समझना। ये जो आपका है पहला एक्स, इसका स्क्वायर भूल जाओ, इसका स्क्वायर भूल जाओ, सिर्फ आपका एक्स है। तो एक्स बच्चों क्या है, लीनियर फैक्टर है, आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है। तो जब ये एक्स का स्क्वायर आ जाता है तो फिर ये क्या बनता है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है बच्चों, क्या बनता है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। लीनियर की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। ये 2 को आपने भूल जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद इस 2 को आपने भूल जाना है। तो इसके बाद एक्स की पावर इसके अंदर ऐड हो रहा है 3, इसकी पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है। तो बच्चों ये वाला जो अंदर वाला है, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल की पावर 2 है। तो ये है रिपीटेड लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। आपने केसेस पढ़े हैं ना पीछे डिफरेंट किस्म के, ठीक है। तो अब ये दोनों एक टाइप के एक साथ आ जाए, रिपीटेड लीनियर फैक्टर और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर जब एक साथ आ जाए तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं, वो आपको बताने का मकसद है इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो अब रिपीटेड, इसको तो आपने सेम ऐसे ही लिखा, ये वाला जो सवाल है आपका सेम ऐसे ही लिखा, ठीक है। उसके बाद इसको आपने ऐसे ही रहने दिया। ये जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इसको हमने क्या किया, ए अपान एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर पहली पावर, ठीक है, प्लस बी अपान एक्स की पावर 2। क्यों, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 तक ही हमें चाहिए, लिहाजा हमने लीनियर रिपीटेड लीनियर फैक्टर को हमने यहां तक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे आगे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, फिर हमने इसको किस तरह किया, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी पहली पावर, इसका क्या था, स्क्वायर था, इसकी पहली पावर, फिर प्लस एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर। क्योंकि हमें स्क्वायर तक ही करना था इसलिए हमने स्क्वायर तक बच्चों कर दिया, ठीक है बच्चों। यह आपका आ गया पहला स्टेप। आपके बुक के अंदर ये दिया गया है A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो हम बच्चों A1 A2 A3 में भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह करवाता हूं कि पहला आपने A लिया, फिर B लिया, फिर C लिया, CX प्लस 3 EX प्लस F। ये तो आपको हम करना पहले भी काफी सारे सवालों में करवा चुका हूं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। फिर बच्चों हमने क्या किया, इस पूरे का एलसीएम लिया, एलसीएम लिख दिया, एलसीएम सेम यही चीज आनी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, इस एलसीएम को इसके ए लिखा पहले, इसके एलसीएम के साथ डिवाइड करवाया, तो एक एक्स के साथ कट गया, तो यहाँ पे एक्स बच गया, ये एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद ये वाला बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर प्लस बी लिखा, फिर इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाया, एक्स स्क्वायर के साथ कट गया, तो ये वाला बच गया, हमने ये वाला लिख दिया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा हमने, उसके बाद इस डिनोमिनेटर को हमने इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाया, तो एक्स स्क्वायर तो सेम ऐसे ही आ गया। उसके बाद इसकी एक पावर है, इसकी 2 पावर है, इसकी एक पावर से कट जाएगी तो एक पावर बच जाएगी, तो वही हमने लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पहली पावर, प्लस EX प्लस F लिखा। उसके बाद फिर ये इस डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करवाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर है, ये इसके साथ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर बच जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर बच्चों लिख दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, जब ये डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होंगे, सेम होंगे, आपस में कट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इधर इसको कट ऑफ कर देते हैं। अभी आगे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हमने क्या किया कि इसके एलसीएम लेके हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो AX, उसके बाद अब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3,
इसका होल का स्क्वायर एक्स प्लस थ्री होल का स्क्वायर क्या आता है, क्या आता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल का स्क्वायर बच्चों क्या आता है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर क्या आता है, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपका x का स्क्वायर क्या आ गया, x की पावर 4 आ गया प्लस टू थ्री सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया प्लस थ्री का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है बच्चों, और यही मैंने लिखा है इसमें। ठीक है, इसका होल का स्क्वायर यही लिखा है, ये लिखा। उसके बाद इसका होल का स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद इसको सी एक्स प्लस डी को हमने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो सी एक्स क्यूब आ गया प्लस डी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हमने लिख दिया सेम ऐसे ही, प्लस प्लस यहाँ पे आगे जगह मैं नहीं घेरना चाहता तो यहाँ पे लिख दिया प्लस ई एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर ये चीज तो सेम आती गई ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, फिर ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ए एक्स 5 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपका आ गया। ठीक है बच्चों, ए एक्स को एक्स 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ए एक्स 5 आ गया, ए एक्स को एक्स 6 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 6 ए क्यूब आ गया प्लस 9 को ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 9 ए एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, इसको भी बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, बी एक्स 4 आ गया, 6 बी एक्स स्क्वायर आ गया, 9 बी आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपका ये आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये वाला सेम आपका वैसे ही आ गया। ठीक है बच्चों, फिर क्या किया, इन सबको तरतीब लगा के लिखा, यानी ए एक्स की पावर 5 वाले सेपरेट लिखे, फिर 4 वाले लिखे, फिर 3 वाले लिखे, फिर 2 वाले लिखे, फिर उसके बाद एक्स वाला लिखा और फिर कांस्टेंट लिखे। ठीक है, फिर आगे क्या किया, इनमें से x5 कॉमन निकाल लिया तो a प्लस सी बच गया, इसमें से x4 कॉमन निकाल लिया b प्लस डी बच गया, इसमें से x क्यूब कॉमन निकाल लिया तो 6a प्लस 3c प्लस c बच गया। उसके बाद इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 6b प्लस 3d प्लस f बच गया। उसके बाद इस ये सिंपल 9ax था, 9ax लिख दिया प्लस 9b था, 9b लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड्स। फिर बच्चों हमने क्या किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड्स। हमने क्या किया, हमने इस साइड से स्टार्ट करने के बजाय हमने क्या किया, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है तो हमने कांस्टेंट वाली साइड से स्टार्ट कर दिया। तो कांस्टेंट हमारे के पास क्या है, प्लस 9b, 9b इधर कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है बच्चों, इधर 2 है, 9b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो आपका बच्चों आ गया 9b, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा तो b आपका आ जाएगा 2/9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आगे दूसरे पे चलते हैं। तो अब दूसरा x का कोफिशिएंट क्या है, 9a, तो आपका बच्चों 9a आ गया और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया बच्चों। तो आपका a आ गया 1/9 आ गया। आपके पास दो वैल्यूज ये आ गई, a की भी और a की और b की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे चलते हैं हम c की वैल्यू की तरफ। c की वैल्यू हम यहां से मिल जाएगी तो x5 का कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू, इस साइड पे x5 का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो लिहाजा ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर करो पुटिंग a इज इक्वल टू 1/9। तो अब आप इसके अंदर 1/9 पुट करोगे तो प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब 1/9 इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड में जाके क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा तो -1/9 आ जाएगा। आपके पास c की वैल्यू भी निकल आई। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, x4 के कोफिशिएंट कंपेयर करो, b प्लस डी, तो b प्लस डी इज इक्वल टू, इस साइड पे x4 का कोफिशिएंट क्या है, इस साइड पे x4 का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो लिहाजा 0 आ गया। इसके अंदर आप b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू आपके पास क्या है, 2/9 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये 2/9 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, d इज इक्वल टू -2/9। आपके पास a b c d की वैल्यू निकल आई। अभी आपने क्या करना है, e और f की वैल्यू निकालनी। ठीक है बच्चों,
अब ई की वैल्यू के लिए आप इसको यूज करोगे क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू है, सी की भी है। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या है बच्चों आपके 6a प्लस 3c प्लस सी, 6a प्लस 3c प्लस ई इज इक्वल टू एक्स क्यूब के कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट इधर क्या है कोई नहीं है, लिहाजा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसके अंदर आप ए की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, क्योंकि हमें ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो आपका बच्चों आ गया 6, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/9, 1/9 आ गई बच्चों, प्लस 3 सी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई -1/9, -1/9 प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपका ये क्या आ गया 2/3 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, 1/3 प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जो जब डिटर्मिनेटर एक जैसे होते हैं तो ऊपर की वैल्यूज क्या होती हैं, इसका चलो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ गया, इसका 2 -1 आ गया, प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो 2 - 1 क्या होता है बच्चों 1/3 इज इक्वल टू ई, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 1/3 है, दूसरी साइड पे जाके बच्चों क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -1/3 आ जाएगा बच्चों आपके पास ई की वैल्यू ये निकल आई। ठीक है बच्चों, उसके बाद अभी आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई, डी की भी आ गई और ई की भी आ गई। अभी हमें आपको किस चीज की चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए। एफ की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6b प्लस 3d प्लस एफ, 6b प्लस 3d प्लस एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड पे क्या है 1 है, तो बच्चों 1 आ गया। ठीक है, इसके अंदर b की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू पुट करो, आपकी f की वैल्यू निकल आएगी 6। b की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास है 2/9, 2/9 आ गया, प्लस 3 d की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या है, d की वैल्यू है -2/9 प्लस f इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो बच्चों 2 2 जा 4, 4/3 प्लस माइनस माइनस 2/3 प्लस f इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब देखो इसका जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम बच्चों लेते हैं तो 3 आ गया, 4 - 2 प्लस f इज इक्वल टू 1। तो 4 में से 2 निकला तो बच्चों क्या बचा 2/3 बचा, तो 2/3 प्लस f इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे क्या करना है, उसके बाद बच्चों क्या हुआ 2/3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो 1 - 2/3 आ गया। जब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम 3 आया, 3 ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 - 2 आ गया 1/3, f की वैल्यू 1/3 आ गई। तो अब आपके पास ए की वैल्यू भी निकल आई, बी की भी निकल आई, सी की भी निकल आई, डी की भी निकल आई, ई की भी निकल आई और एफ की भी निकल आई। तो अब बच्चों क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इस स्टेप को रेज करते हैं और यहाँ पे इसको पुट करते हैं आप कि इसकी वैल्यू निकल आए। अभी देखो इसके अंदर हमने क्या किया, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1/9 अपॉन x प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू है आपके पास 2/9 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है -1/9 एक्स, प्लस डी की वैल्यू आपके पास क्या है, डी की वैल्यू है -2/9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, प्लस ई की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या है, ई की वैल्यू है -1/3 एक्स, प्लस एफ की वैल्यू आपके पास क्या है 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
उसके बाद फिर अभी क्या करना है, अभी देखो 1/9 है, तो जब 1/9 होता है तो डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाएगा 1/9x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई अब आपको। अच्छा, उसके बाद फिर अभी देखो ये ऊपर 9x²। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस -1/9 -2/9। तो अभी बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकल आएगा, एक तो ये वाला माइनस कॉमन निकल आ जाएगा और 1/9 कॉमन निकल आएगा। क्यों, 1/9 इसमें भी है, 1/9 इसमें भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, x बच गया, x + 2 बच गया आपको। ठीक है, ये माइनस तो कॉमन निकला है, यहाँ पे प्लस ही बच गया। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय x² + 3 प्लस अब -1/3 प्लस का। तो बच्चों मैं अगर -1/3 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। जब यहां से x माइनस वाला कॉमन निकला तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय x² + 3 होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे हम इस स्टेप को भी रेज कर देते हैं। तो इस स्टेप को रेज करने के बाद आपका मुकम्मल सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1/9x आपका सेम यही आ गया, प्लस 2/9x² आपका आ गया बच्चों। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो ये भी बच्चों 1 ऊपर लिखो या ना लिखो, आपका सेम यही आ जाएगा, x + 2 डिवाइडेड बाय 9 ये वाला आ गया और ये सेम आपका आ गया x² + 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, ये 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, x - 1 डिवाइडेड बाय 3 आपका नीचे आ गया, तो 3 × x² + 3 होल का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। थोड़ा सा कंसेप्ट को बच्चों समझना है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी इस सवाल की। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।